नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है दयालु ऊंट। राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में एक ऊंट रहता था, जिसका नाम था भूरा। भूरा एक सीधा साधा, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला ऊंट था। गांव में उसे सभी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा हर किसी की सहायता के लिए तैयार रहता था, चाहे किसी को बोझ उठवाना हो या किसी को यात्रा में साथ चाहिए हो। एक बार की बात है, भूरा अपने मालिक के साथ मेले से लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। तभी एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। 3 जानवर रास्ते के किनारे खड़े थे। एक बंदर, एक खरगोश और एक तोता। तीनों काफी परेशान दिख रहे थे। भूरे ने पूछा, क्या बात है मित्रों, ऐसे उदास क्यों हो? बंदर ने कहा, भाई हम मेले में आए थे, पर अब रास्ता भटक गए हैं। हमें नहीं पता कि कैसे वापस अपने जंगल जाएं। भूरे ने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। रास्ते में तुम्हें जहाँ उतरना हो वहाँ बता देना। तोता, बंदर और खरगोश चढ़ गए भूरे की पीठ पर। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ा, जानवरों की मांगे भी बढ़ने लगीं। तोते ने कहा, भाई भूरा, जरा धीरे चलो, हवा तेज लग रही है, मेरे पंख गड़बड़ा रहे हैं। बंदर बोला, थोड़ी दूर वाले आम के पेड़ पर रुकना, मुझे भूख लग रही है। खरगोश भी बोला, भाई जरा इधर झुको, मैं नीचे की हरियाली देखना चाहता हूँ। भूरा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और हर इच्छा पूरी करता गया। लेकिन अब उसे थकान हो रही थी। वे तीनों मेहमान बहुत शरारती और स्वार्थी निकले। बंदर भूरे की गर्दन से लटक कर झूलने लगा। तोता उसकी पीठ पर पंजों से खरोचने लगा और खरगोश ने उसके कानों में चिल्लाना शुरू कर दिया। भूरे को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने धैर्य रखा। वह सोचता रहा कि मेहमान हैं, थोड़ा सह लेना चाहिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब तोते ने कहा, भाई भूरा, तू तो बड़ा आलसी निकला। अगर मैं होता तो उड़कर कब का सफर पूरा कर चुका होता। अब भूरा चुप नहीं रह पाया। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा और बोला, देखो मित्रों, अब मेरी सीमा समाप्त हो चुकी है। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ताने, झुंझलाहट और थकावट। तीनों जानवर चुप हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे भूरे के साथ कितना गलत कर रहे थे। बंदर बोला, माफ करना भूरा भाई, हम सबने अपनी हदें पार कर दी। हम तुम्हारे सच्चे मेहमान नहीं थे, सिर्फ स्वार्थी सवारी बन गए थे। तोता और खरगोश ने भी माफी मांगी। भूरे का दिल बड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार अगर कहीं मेहमान बनो तो मेजबान की भावनाओं का ध्यान रखना। अंततः भूरा तीनों को उनके स्थान तक छोड़कर खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।